नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन बीसी एंड आरएस ग्रुप के इस प्रैक्टिकल वीडियो कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ड और एक्सेल ये दोनों सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करता है। एक्सेल में जो डेटा सीट हम बनाएंगे, जो डेटाबेस हम बनाएंगे, उसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक फॉर्मेट यानी कि एक लेबल पर लेबल करेंगे और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा मेल मर्ज। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं वर्ड एक्सेल विथ मार्कशीट। वर्ड एक्सेल विथ मार्कशीट का ये कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो प्लस आर मैंने प्रेस किया है और यहाँ पर एक्सेल बटन को एक्सेल विंडो को ऑन किया है और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस डिस्प्ले होता है जिसमें हम ब्लैंक शीट लेते हैं। ब्लैंक शीट लेने के बाद इसे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। यहाँ हम पहला फील्ड हेड ले लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट को अल्ट एच वाई किया, हमने फिक्स किया, अल्ट एच वाई किया। लास्ट वीडियोस अगर ये फिक्स करते आपसे नहीं बनता है तो मेरे लास्ट वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा कि कैसे फिक्स करते हैं। इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाकर और भी डाल दूंगा। फादर्स नेम, इसके बाद फादर्स नेम को भी अल्ट एच वाई कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और यहाँ पर हम मदर्स नेम को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ फील्ड हेड तैयार हो गए हैं, लाइक रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लास। क्लास के बाद हम ले लेते हैं हिंदी। हिंदी के बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट, हम 6 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और एक और सब्जेक्ट अगर छूट गया है, पहले मैं ये सोशल साइंस को फिक्स कर देता हूँ अल्ट एच वाई से, और संस्कृत यहाँ पर हमने ले लिया। और लास्ट में यहाँ पर दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, ये हमने कुछ सब्जेक्ट्स लिया है। अल्ट एच वाई करके इनको पहले फिक्स कर देता हूँ और लास्ट में जाकर इनका टोटल हम निकालेंगे टोटल फील्ड हेड के थ्रू, अल्ट एच वाई। और यहाँ पर हम देंगे परसेंटेज। परसेंटेज, यस। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया और ये पूरी की पूरी फील्ड हेड को हम एक साथ सेलेक्ट करके लास्ट में अल्ट एच वाई कर देंगे ताकि अननेसेसरी स्पेस भी फिक्स हो जाए। कंट्रोल प्लस बी करके हम इसे बोल्ड करेंगे। अल्ट एच एच से हमने इसे बैकग्राउंड का कलर दिया। बैकग्राउंड का कलर ऐसा देना है जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से भी प्रिंट आउट के रूप में, फॉर्मेट के रूप में निकल जाए। इसे मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए छोटी स्क्रीन में सबमिट करता हूँ ताकि ये पूरी डिटेल आपको इस तरीके से दिखाई दे। तो दोस्तों अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, टोटल और परसेंटेज जैसे फील्ड हेड को हमने शामिल कर दिया है। फिलहाल इन पूरे फील्ड हेड्स में डेटा की एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रोल नंबर इज़ 101, सेकंड इज़ 102, थर्ड इज़ 103, फोर्थ इज़ 105, फिफ्थ इज़ 105। इसी फॉर्मेट में या जो भी रोल नंबर का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे। स्टूडेंट का नाम, चलिए सुपर हीरोज़ के नाम पर रख देते हैं। नो 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 नो, हम किसी का भी नाम ले लेते हैं वहीं, कोई बुरा मत मानना भैया। लाइक हेमंत, नकुल, मम्मी का नाम राधा, ओके, दीपक, फादर नेम इज उमेश, मम्मी का नाम इंद्रा, ठीक है। हरीश, फादर नेम इज इंद्र, मदर नेम इज पूर्वी। और यहाँ पर नंदू, फादर नेम इज मोहन, माँ का नाम हमने रख दिया है मैना, ओके। देन द नेक्स्ट नेम इज यमन, फादर नेम इज योगी, मदर नेम इज कोमल। ये हमने कुछ यहाँ पे डेटा की एंट्री कर ली है वहीं। और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10th क्लास को फिल हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखिए कि मैंने
10th केवल फर्स्ट सेल में लिखा था। लेट मी शी यू, ये यहाँ पर मैंने 10th लिखा, नीचे तक की रेंज सेलेक्ट किया, Ctrl+D किया, तो ये डेटा एंट्री हो गई। दोस्तों जब भी आप डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री में थोड़ा सा फास्ट पिकअप आपको कंप्लीट करना होता है, फास्ट एंट्री करना होता है, ताकि लोग आपको ऑब्जर्व कर पाएँ कि आपने वर्क अच्छा किया। और एवं ही हम कुछ नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अभी ये नंबर्स मैंने अपने हिसाब से फिल कर लिए हैं, एक ही तरह के फॉर्मेट में है। फिलहाल पूरे नंबर्स को मैं फिल हैंडल कर देता हूँ। ये मैं कुछ नंबर्स अलग भी कर दूंगा यहाँ पर बाद में। और अभी फ़िलहाल इनका टोटल अगर एक साथ निकालना है तो दोस्तों मेरे लास्ट वीडियो में Alt+HUS शॉर्टकट की मैंने बताई थी। ये देखिए जैसे ही मैंने Alt+HUS किया यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। परसेंटेज में लेकर आता हूँ तो चूंकि 6 सब्जेक्ट्स हैं और पर सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का है तो 6 सब्जेक्ट 600 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर हम परसेंटेज के लिए इक्वल साइन लगाते हैं। यहाँ पर टोटल जो लिया है इंटू 100/600, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ये हमने Ctrl+D करके यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट कर दिया। दोस्तों पूरे के पूरे डेटाबेस को हमको यहाँ पर करना है Alt+HBA, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है Alt+HBA। आर यू श्योर अबाउट द टॉपिक गाइस? यहाँ पर ये जो एरिया है ये एरिया है इंफॉर्मेटिव एरिया। इस इंफॉर्मेटिव एरिया को मैं थोड़ा सा कलर आपको डिफरेंट करके बता देता हूँ। ये इंफॉर्मेटिव एरिया है और यहाँ पर डेटा एंट्री वाला जो एरिया है वो इतना है। डेटा एंट्री वाले एरिया को मैं कलर कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि डेटा एंट्री वाला एरिया आपको दिखाई दे। और जो टोटल और परसेंटेज वाला एरिया है, चूंकि जो फॉर्मूला वाला एरिया है उसे मैं अलग कलर से कर देता हूँ। इस तरीके से ये पूरा जो एरिया हमने बनाया है ये इंफॉर्मेटिव एरिया है, जहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी और इसके बाद उसके मार्क्स की एंट्री इस एरिया में होगी। अभी फ़िलहाल एक जैसे मार्क्स मैंने दिया है, आप चाहें तो इन मार्क्स को चेंज कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा फास्ट कवर करना था। इसके बाद यहाँ टोटल मार्क्स के यहाँ टोटल मैंने कर दिया और यहाँ पर मैंने परसेंटेज निकाल दिया। तो गाइस यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा वो डाटाबेस जो एक्सेल को कोरिलेट करेगा वाया मेल मर्ज। दोस्तों वाया मेल मर्ज, यहाँ पे मेल मर्ज ऑप्शन हम सिखाने वाले हैं आपको एक्सेल के इस डेटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए गए लेबल फॉर्मेट के थ्रू। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इस एक्सेल की डेटाबेस को हम कर देते हैं सेव। सेव करने के लिए हमने Ctrl+S शॉर्टकट की प्रेस किया है। ब्राउज बटन पर जाकर हम उस लोकेशन को फाइंड कर लेते हैं जिस लोकेशन में हमें इस डेटाबेस को सेव करना है। मैंने फिलहाल यहाँ पर ले लिया है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पर मार्क्स एंट्री नाम से एक फाइल बना दी है और उसे सेव कर दिया है। एक्सेल की इस फाइल को हम सबसे पहले सेव कर लेंगे और यहाँ पर हमने एक्सेल के इस फॉर्मेट को यहाँ पर एंटर कर दिया। दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक्सेल का एक फाइल यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है जो कि डेस्कटॉप पर हमने बनाई हुई है। और अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करने। तो यहाँ पर विनवर्ड हम टाइप करेंगे। विनवर्ड जैसे ही हमने टाइप किया यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये इंटरफेस डिस्प्ले हुआ। इस इंटरफेस में हमारे सामने जो पेज डिस्प्ले हुआ वो ये है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया दोस्तों, फिट कर लिया ताकि आपको दिखाई दे। और यहाँ पर अब हम स्कूल का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए आनंद पब्लिक स्कूल। ये एक एग्जाम्पल मात्र है दोस्तों, आनंद पब्लिक स्कूल चौरी। ये एक एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये इसके बाद हम दे देते हैं इस स्कूल की लोकेशन, नियर स्टेडियम ग्राउंड चौरी, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, MP। दोस्तों ये एक्चुअली फॉर्मेट एग्जाम्पल के लिए बनाया जा रहा है, सच्ची में ये स्कूल नहीं है, नहीं तो आप इस स्कूल को ढूंढने लग जाएं। यहाँ पर इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है मार्कशीट। मार्कशीट लिख दिया है। आप देखते होंगे ना MP बोर्ड की मार्कशीट में यहाँ पर लिखा होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल, इस जगह पर लिखा होता है। और अगर एड्रेस लाइन में एड्रेस होगा तो वो होगा, और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इस तरीके से कुछ लिखा होता है। आप तो एक एवं सर्टिफिकेट बना लीजिए। हमें फ़िलहाल फॉर्मेट का एक लेबल बना के देखना है तो हम फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप कोई जब भी आप कोई फॉर्मेट तैयार करते हैं तो कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो शुरू से ही फॉर्मेट को डिज़ाइन करने लगते हैं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों मेरे तरफ से आपको एक सलाह दी जाती है कि सबसे पहले आप डेटा बना के रख लीजिए, और डेटा बना के रखने के बाद आपको उसे डिज़ाइन करना होगा।
तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं डेटा बना कर रख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्कूल का नाम आए, तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में फॉर्मेट कर दिया है आनंद पब्लिक स्कूल चौरी, और यहाँ पर मैंने एक एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद मैंने हेडिंग में मार्कशीट दे दिया है ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो फॉर्मेट है वो मार्कशीट का है। क्लास भी दे सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल का सेम फॉर्मेट हो। यहाँ पर हम नेम ऑफ स्टूडेंट, ये फर्स्ट फील्ड है, टाइप कर दिया हमने, और यहाँ टैब बटन को प्रेस करके कोलोन हमने प्रेस कर लिया ताकि ये कोलोन के बाद जो है डेटाबेस का लेबल प्रिंट हो जाए। और इसके बाद फादर्स नेम, देन आफ्टर कोलोन, देन आफ्टर मदर्स नेम, यहाँ पे हमने मदर्स नेम टाइप किया। मदर्स नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल क्लास टाइप किया। क्लास इस सिचुएशन में आएगी और हम चाह रहे हैं कि इस जगह पर आ जाए रोल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया रोल नंबर। तो यहाँ पर हमने एक पूरा का पूरा एरिया डिज़ाइन कर लिया है। कोलोन के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, क्लास और रोल नंबर, जो कि हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटाबेस में तैयार किया है। जो जो फील्ड हेड उसके इन्फॉर्मेटिव एरिया में दिया गया फील्ड हेड्स को हमने यहाँ पे रख लिया, उसका लेबल बना लिया, उसका डिज़ाइन कर दिया। दोस्तों अब इसके बाद हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक पूरा का पूरा टेबल। तो यहाँ पर टेबल को डिज़ाइन करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर जाएं। अब इंसर्ट टैब कहाँ होता है दोस्तों? इंसर्ट टैब को अगर मैं शो करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिए, ये ये वाला एरिया। तो यहाँ पर आप देखिए फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ना जाने ढेर सारे टैब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्क। यहाँ पर कई सारे टैब हैं और यहाँ पर उन टैब के अंतर्गत जो भी डिस्प्ले होने वाला पैनल होता है उस पैनल को हम कहते हैं रिबन। और इस रिबन में कई सारे सेक्शंस बने होते हैं। जैसे ये पेजेस वाला सेक्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। यहाँ पे टेबल वाला सेक्शन है। तो हर टैब का जो पैनल डिस्प्ले होता है उसमें कई सारे टूल्स होते हैं, और ये सारे टूल्स जो होते हैं यानी छोटी छोटी बटनें जो होती हैं वो अपने अपने सेक्शंस में डिस्प्ले होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमको करना है नेक्स्ट डेटाबेस की तैयारी। यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो हमने डेटाबेस बनाया था, जो हमने टेबल डिज़ाइन किया था, जिसमें हमने डेटा को फिल किया था, इसमें हमने 6 सब्जेक्ट्स रखे थे। 6 सब्जेक्ट्स रखे थे दोस्तों। वो पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट्स हमको यहाँ पर फिल करने हैं ताकि हम मार्क्स की एंट्री कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं फ़िलहाल मुझे एक डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना होगा। मुझे एक डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले फील्ड हेड चॉइस करना होगा। तो पहली लाइन फील्ड हेड की लग जाएगी। फिर सब्जेक्ट्स 6 हो गए, तो 6 फील्ड हेड 1 और सब्जेक्ट 6। तो यहाँ पर दोस्तों 7 हमें लाइन चाहिए पूरे के पूरे टेबल में, ये हमें पहले से डिसाइड करनी होगी। 7 लाइन चाहिए और 5 कॉलम चाहिए। 7 लाइन चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 7 लाइन चाहिए, 7 रोज चाहिए एंड 5 कॉलम्स चाहिए। तो इसे हम इंसर्ट टैब पर जाते हैं, टेबल ऑप्शन पर जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर टेबल का ये पूरा ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला है पैनल, इसमें आप जाइएगा और यहाँ पर आपको कहीं और नहीं जाना है। ये देखिए इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। इंसर्ट टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इस बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है कॉलम की संख्या। हमें दोस्तों 5 कॉलम चाहिए था, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 5 है, नहीं होता तो हम मिटाकर 5 कर सकते थे। और रो हमें चाहिए यहाँ पर 7, तो यहाँ पे 7 रो कर दिया। और जैसे ही हम बटन ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने ये टेबल बनकर आ जाएगा। तो फिलहाल टेबल बनकर आ चुका है। मैजिकल कॉन्सेप्ट इज दिस। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टाइप करना है नंबर, यहाँ पर हमें टाइप करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नेम के बाद हमने यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैक्स एम, यहाँ माइन एम, यहाँ ऑप्टेंट के लिए OBT एम। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, नंबर फील्ड यहाँ पर हो गई है, सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया है, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और OBT ये हो गया है। अब इतना करने के बाद इन पूरे फील्ड हेड को हमने सेलेक्ट कर लिया है Alt HH, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर वो काम नहीं करेगा, लेकिन फ़िलहाल काम कर गया है। और यहाँ पर आप उसे एक बैकग्राउंड कलर दे दीजिएगा।
और आप देखिएगा यहाँ पर नंबर वाली जो फील्ड हेड है उसमें काफ़ी बड़ा एरिया हो गया है, तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसे डिज़ाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6, 6 सब्जेक्ट्स की 6 हो गई। और यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्ट इज़ हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, थर्ड इज़ मैथ्स, नेक्स्ट इज़ साइंस, नेक्स्ट इज सोशल साइंस, यस। और इसके बाद आ गया संस्कृत। दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स में मान लीजिए सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, तो यहाँ पर हमने फटाफट 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 प्यारे तरीके से 100 मार्क्स यहाँ पर फिल कर लिया। इसके बाद मिनिमम मार्क्स में यहाँ पर हम जाते हैं 33 में। यदि पास होते हैं, जो भी आपका करिकुलम हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा डेटा। और ऑप्टेंट मार्क्स में वो पूरे डेटा अपने आप आ जाएंगे जो हम ऑप्टेंट में यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए देर किस बात की, अभी नीचे का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। लेबल पहले तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिज़ाइन पहले से नहीं करना है, डिज़ाइन बाद में करना है। अभी फिलहाल धीरे 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 हमारा स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए मार्कशीट में एक जगह तो छूट ही गई है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ टोटल करेंगे, क्योंकि टोटल के सामने टोटल आना चाहिए। और टोटल कहाँ आएगा दिखाते हैं आपको। टोटल के लिए हमने यहाँ पर एक एरिया डिसाइड कर लिया है, यहाँ पर कोलोन लगा दिया है ताकि ये टोटल इस जगह पर आ जाए, यहाँ पर ये यहाँ पर टोटल आए। और टोटल के जस्ट नीचे हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एरिया डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज वाला एरिया डिसाइड कर लिया है ताकि हमारे मार्क्स की एंट्री इस तरफ होए 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 और यहाँ पर हमारा टोटल होए होए होए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा डेटाबेस को कंसोलिडेट करने की कोशिश किया। देन आफ्टर यहाँ पर जो मार्कशीट होगी उसमें प्रिंसिपल या एग्ज़ाम अटेंडेंट या एचओडी व्हाटएवर जो भी हों उस स्कूल के, उनका सिग्नेचर होएगा। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया प्रिंसिपल, मुझे लग रहा है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं जूम कर देता हूँ, प्रिंसिपल। और यहाँ पर चलिए हमने यहाँ पर टीचर लिख दिया, तो टीचर इस तरफ से सिग्नेचर कर देगा और प्रिंसिपल इस तरफ। थोड़ा सा हम इसको खिसका देते हैं ताकि ये थोड़ा फॉर्मेट प्रॉपर ढंग से आ जाए। सबसे ऊपर के फॉर्मेट में हम जाते हैं और यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ बीचों बीच में कर देते हैं पूरे एरिए को। और इतना कवर करने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा साइज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि स्कूल का नाम है भाई, स्कूल का नाम तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ा है। और चाहे तो कुछ डिज़ाइनफुल तरीके से रख दे दीजिएगा, जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है। और इसके बाद आप जाकर यहाँ पर ये कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे टाइम्स न्यू रोमन दे दिया क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉन्ट मुझे लगता है। और ये जो मार्कशीट है बेचारी इस तरफ क्यों बैठी है, क्योंकि हमने इसे इस तरफ दिया था। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ Alt+H+AC करके, इसे मैंने बीचों बीच में रख दिया। दोस्तों ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, मैं स्पेशल एक वीडियो शॉर्टकट के लिए बनाऊंगा। यदि आपको लगता है कि शॉर्टकट के लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट के लिए वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात ये है कि ये जो पूरा फॉर्मेट अब थोड़ा सा प्रॉपरली मार्कशीट के जैसा दिखाई देने लगा है, लेकिन यहाँ पर अगर एक बॉर्डर हो जाती तो बहुत अच्छा लगता। तो बॉर्डर के लिए आपको जाना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, डिज़ाइन ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पे भी बॉर्डर नहीं है, होम में देखिए बॉर्डर मिली, व्यू में बॉर्डर मिली, बॉर्डर बॉर्डर ऑप्शन। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बॉर्डर का ऑप्शन जहाँ पर भी है आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं आपको ऐसा करना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कई सारे ऑप्शंस को यहाँ पर एक बार में देख भी पाएंगे कि कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है दोस्तों, पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो फिलहाल व्यू टैब में भी नहीं है, रिव्यू टैब में हम ढूंढते हैं वर्ड काउंट, और ये यहाँ पर भी नहीं है। मेलिंग्स तो मेलिंग के लिए होता है, यहाँ पर रेफरेंसेस के लिए। लेआउट मार्जिन, देखिए लेआउट के अंतर्गत मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स और ना जाने इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। डिज़ाइन में हम जाएंगे तो ये डिज़ाइन के ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर डिज़ाइन के अंतर्गत आपको मिल जाता है आखिरी में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइन में आप गए तो ये आखिरी में छुपी हुई है पेज बॉर्डर। यहाँ पर पेज बॉर्डर ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में चूंकि हमें पेज बॉर्डर देना है तो यहाँ पर हम पेज बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये आर्टिकल बॉर्डर्स हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़े से डिज़ाइनफुल बॉर्डर्स आ जाती हैं।
करनी है इनमें से आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चील का हुआ बगला वाली बॉर्डर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, नीचे कुछ स्टैंडर्ड स्टाइल वाली बॉर्डर्स मिलेंगी जो मार्कशीट को थोड़ा सा प्रभावी लुक दें, तो वैसी बॉर्डर्स आपको यहाँ पे चॉइस करना है जो मार्कशीट को थोड़ा सा प्रभावी लुक दें। तो मैंने एक बॉर्डर एवं सेलेक्ट कर लिया, आपको बेटर लगती है कोई दूसरी बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो मेरा जो फॉर्मेट है वो एक बॉर्डर के रूप में सेट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया है लेबल, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर तैयार किया है। जब पूरा का पूरा लेबल तैयार हो जाए तो इसे Ctrl+S बटन से सेव कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि हमने लास्ट टाइम पे जो फाइल बनाई थी एक्सेल की, याद है ना वो आपको, एक्सेल पे सबसे पहले वर्क की शुरुआत की थी, उसे हमने डेस्कटॉप पर रख दिया था। और यहाँ पर हमने आनंद पब्लिक स्कूल का जो लेबल बनाया है उसे भी हम डेस्कटॉप पर रख देते हैं, या जहाँ पर भी आपको जिस भी लोकेशन में रखना है आप रख सकते हैं। फिलहाल आप बड़ा काम चालू करते हैं दोस्तों। अब ये तो बन गया है लेबल, यानी कि अभी फिलहाल बनाई है आपने एक मार्कशीट का फॉर्मेट, और आपको कई सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट को यहाँ पे पुटअप करनी है। मतलब कि मार्कशीट का लेबल आप बनाएंगे, एक बार मेहनत करेंगे, एक बार काम होगा कई बार। याद रखिएगा, मेहनत आपको एक बार करना है और काम कई बार होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मेलिंग ऑप्शन पर जाने की जरूरत है। मेलिंग्स ऑप्शन पर आप जाते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा टूल मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज पर। दोस्तों मैं रट्टा मारने को नहीं बोलूंगा, इसे स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले होगी, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड नाम का ऑप्शन जो कि लास्ट में होता है उस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रीन के राइट पैनल पर दिखाता हूँ, ये आपके सामने मेल मर्ज नाम का एक टूल टेबल पूरा का पूरा पैनल डिस्प्ले होगा। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि भैया आप जिस डॉक्यूमेंट पर मेल मर्ज का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो किस तरीके का है। तो हमने बोला कि भैया वो तो लेटर है, तो यहाँ पर लेटर पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्लिक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं गई। और यहाँ पर नीचे जाकर हमको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सेकंड उसका क्वेश्चन है, हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लोकेशन, सेटअप योर लेटर। तो वो लेटर कहाँ है, किस लोकेशन में है, तो भैया वो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, इसलिए यूज द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यूज द करंट डॉक्यूमेंट पर आपने जैसे ही क्लिक किया और नेक्स्ट किया, इसके बाद यहाँ पर तीसरा है कि उन लोगों के नामों की लिस्ट आप बताइए जिन्हें आपको इस लेवल से जोड़ना है। तो अभी फिलहाल उन लोगों के नामों की लिस्ट हमने पहले से बना के रखी है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। और यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों ब्राउज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है फिर से डेस्कटॉप पर। चूंकि हमने डेस्कटॉप पर ही पूरी फाइलें रखी थी, आप याद रखिएगा मार्क्स एंट्री नाम से हमने ये फाइल्स रखी थी। जैसे ही हम क्लिक करेंगे शीट का नाम आएगा और वो पूरा डेटा हमको दिखाई देगा। हम थोड़ा सा रीचेक कर लेते हैं, ये वही दीपक है, ये वही हेमंत है, ये वही हरीश, नंदू एंड यमन है जिनका नाम हमने मार्कशीट के लिए शामिल किया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद याद रखिएगा कि नेम ऑफ स्टूडेंट के सामने हमें स्टूडेंट का नाम लाना है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट के सामने हमने कर्सर रख दिया, ये देखिए मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया है जो ब्लिंक कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको मेलिंग टैब में एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जाके देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पे काम करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो अपने आप मर्ज होने के लिए वो लेबल डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद सेकंड इज फादर नेम, फादर नेम को भी लाना है, बड़े धीरे धीरे ये काम कर लीजिएगा। सही फील्ड हेड को सही जगह पर आपको इंसर्ट करना है। ये आपने फादर नेम के सामने फादर नेम ला दिया। इसके बाद देन आफ्टर मदर नेम, मदर नेम के सामने हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाते हैं और यहाँ पर हम मदर्स नेम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब हमें जाना है क्लास पर, तो यहाँ पर क्लास पर हमको जाना है। क्लास पर जाने के बाद कर्सर को हमने बिल्कुल सही सिचुएशन में रखा था ताकि मार्कशीट का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखाई दे। और यहाँ पर क्लास बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लास भी आएगा। इसके बाद आपको रोल नंबर पर जाना है, तो रोल नंबर पर जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा रोल नंबर सबसे ऊपर है, तो रोल नंबर को हमने पुटअप कर दिया है। देन आफ्टर आप ओबीटी मार्क्स पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हिंदी में जो ऑप्टेंट के मार्क्स हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और हिंदी के मार्क्स को आपको देखने के लिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिंदी पर आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये हिंदी की लेवल्स की डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पर देन आफ्टर आपको इंग्लिश पर जाना है, तो इंग्लिश पर जाने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये इंग्लिश का लेवल डिस्प्ले होगा। इंग्लिश का लेवल डिस्प्ले करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा जाना है मैथ्स पर। मैथ्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर
मैथ्स के मार्क्स की एंट्री करनी है। मैथ्स के मार्क्स की एंट्री के लिए आप ये मैथ्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैथ्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैथ्स का लेवल डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा सा काम ध्यान से करना है आपको, पहली बार थोड़ी सी मेहनत होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब ये पूरा फॉर्मेट सही फिट हो जाएगा तो कभी कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। मैथ्स के बाद हमें साइंस लाना है तो साइंस वाली लोकेशन में हमने साइंस को पुटअप कर दिया है। साइंस वाली लोकेशन में साइंस को, फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जूम को हटा देता हूँ क्योंकि वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब सोशल साइंस पर जाना है तो यहाँ पर मैंने गया और यहाँ पर सोशल साइंस को एंट्री कर लिया। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए संस्कृत को संस्कृत की जगह पर दिखाई दे दिया, मतलब जो टोटल लाना था मैं टोटल वाली जगह पे टोटल को फिल कर देता हूँ और परसेंटेज वाली जगह पर दोस्तों मैंने परसेंटेज को फिल कर दिया। तो पूरा का पूरा फिलहाल पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड में प्रॉपर लोकेशन पर सारी फील्ड्स को मर्ज कर दिया है। इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा काम हो गया और यहाँ पर आपको जाना है अब बस फिनिश बटन पर। अब ये फिनिश बटन कहाँ है दोस्तों, ये है फिनिश एंड मर्ज नाम का ऑप्शन। अब आपको प्रॉपरली काम देखना है तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर जाकर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको ऑल पर ओके करना है। दोस्तों अब देखिए मार्कशीट बनकर तैयार हो गई है। मैं फिलहाल पहली मार्कशीट दिखा रहा हूँ, ये है हेमंत की मार्कशीट। प्रॉपर देखिए हेमंत नकुल राधा 10th 101 और पूरे नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे पूरी मार्कशीट बनकर आ जाएगी। दोस्तों जितनी भी मार्कशीट्स आपने एंट्री की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वो पूरी की पूरी आपके सामने सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों देखिए एक स्कूल में मान लीजिए किसी कक्षा में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 के 100 बच्चों का आपको डेटाबेस तैयार करना है और आपको एक्सेल पे जाना है और उनकी मार्कशीट अपने आप यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ये एक स्कूल का हमने एक एवई प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने सेंटर पे अपने स्टूडेंट्स को ये फॉर्मेट बनाना ज़रूर बताता हूँ ताकि उन्हें मेल मर्ज की प्रोसेस इस वाया एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाए। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल फॉर योर दोस्तों, फॉर यू। तो दोस्तों इस तरीके के कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो उन स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए जिन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता। थैंक यू दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन BC एंड RS ग्रुप से आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।